तो अरब भौगोलिक विचारधारा के बाद जो है धीरे धीरे अरब साम्राज्य का भी पतन हुआ। अरब साम्राज्य के पतन होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे, है ना, जो अलग अलग अपनी खोज यात्राओं पर निकले। तो जब हम खोज यात्राओं की बात करते हैं तो खोज यात्राओं में क्या होता है, खोज यात्राओं में कुछ ऐसे भी हम एक दो विद्वानों को जानते हैं, नाविकों को जानते हैं, जो ईसा पूर्व भी खोज यात्रा पे निकले थे। तो हमें सबको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, पढ़ना है, ठीक ना। जिसमें से सबसे पहले थे 470 ईसा पूर्व में निकलने वाले कार्थेज के हेन्नो। याद है, कार्थेज वही शहर था जिसको फोनीशियन वासियों ने बसाया हुआ था, है ना। कार्थेज और गेडिस दो शहर थे, टायर और सैदोन दो बंदरगाह थे जिसको फोनीशियन वासी बसाए थे हेलेनिक संस्कृति से भी पहले। तो वही कार्थेज का हन्नो था। इसने क्या किया, लंदन का, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन का जो है चक्कर लगाते हुए उत्तरी सागर तक घूमा था। तो आप जो है कि 470 कार्थेज के हन्नो को याद रखेंगे। इसके बाद पीथियस जो है ये भी उत्तरी सागर तक घूम के आया था। 330 बीसी में पीथियस ब्रिटेन का आदमी था और उत्तर सागर ये भी घूम के आया था। उसके बाद नार्ड जो नॉर्समैन जिनको बोला जाता है, नॉर्ड्स को क्या बोला जाता है, नॉर्समैन। एग्जाम में आया तो आप ध्यान दीजिएगा। 867 एडी में, मतलब ईस्वी में नार्ड निवासियों ने क्या किया, आइसलैंड को खोजा और 982 में इन्होंने क्या किया, ग्रीनलैंड को खोजा था। तो इस प्रकार से खोज यात्राओं और आविष्कारों की जो यह परंपरा थी धीरे धीरे क्या हो गई, शुरू हो गई थी, ठीक ना। इसके बाद जो है 1530 ईस्वी में पीटर आस्पियर नामक विद्वान थे। पीटर आस्पियर नामक विद्वान ने हार्ट शेप्ड मैप बनाया था। ध्यान दीजिएगा, हार्ट शेप्ड मैप बनाया, मतलब हृदय की आकृति वाला, हृदय की आकृति वाला क्या बनाया, मानचित्र इन्होंने बनाया था। लेकिन इनके मानचित्र में दिशा और दूरी दो बातों का, एक तो दूरी और दूसरी दिशा, दिशा और दूरी में जो है कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी थी। इस गड़बड़ी को दूर किया मर्केटर ने। इनका पूरा नाम था गिरार्डस मर्केटर। गिरार्डस मर्केटर 1569 में मर्केटर प्रक्षेप बना करके इन्होंने दिशा और दूरी संबंधी त्रुटियों को दूर किया था। अगर हम इनसे भी इनके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो 1507 में एक विद्वान थे वाल्डसी मूलर, नाम इनका आप याद रखिएगा, वाल्डसी मूलर, जिन्होंने सर्वप्रथम अमेरिका नामक शब्द का प्रयोग किया। किसने, वाल्डसी मूलर ने अमेरिका नामक शब्द का प्रयोग जो है कि सबसे पहले किया था, ठीक ना। किसके नाम पे किया था, अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची एक नाविक थे यूरोप के, और सबसे पहले कोलंबस से भी पहले अमेरिका पहुंचे थे। तो जब वाल्डसी मूलर ने मानचित्र बनाया तो वाल्डसी मूलर के मानचित्र की खासियत क्या थी, वाल्डसी मूलर के मानचित्र की खासियत ये थी कि पहली बार वाल्डसी मूलर ने एशिया और अमेरिका को, वो भी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को अलग अलग दिखाया था, एशिया से अलग दिखाया था, समझ रहे हैं। तो इनके मानचित्र की एक खासियत थी। तो इन्होंने क्या किया था, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका नाम सबसे पहले प्रयोग किया था कि हाँ इसको हम अमेरिका बोलेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1618 में केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिया था। जो इनका सिद्धांत जो है हेलियोसेंट्रिक पर आधारित था। हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है सूर्य केंद्री सिद्धांत, क्लियर। और ग्रहों की गति संबंधी नियम जो है कि प्रस्तुत किया और बताया कि जो सभी ग्रह हैं वो वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो 1686 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। इस तरीके से धीरे धीरे करके खोज और आविष्कारों का दौर उस समय शुरू हो चुका था, क्लियर है। तो धीरे धीरे करते हुए इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी ये जो लोग थे, इन लोगों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी जो है कि निकल करके पूरी दुनिया के सामने आई कि किस प्रकार से क्या और कौन सी चीज़ें चली थी, क्लियर है। अब कुछ विद्वान हैं
विद्वान कह लें आप उनको, खोज यात्री कह लें, यात्री कह लें, ट्रैवलर्स कह लें, जिसमें सबसे पहले है मार्को पोलो, ठीक ना। मार्को पोलो की अगर हम बात करेंगे, किसकी, मार्को पोलो की, तो मार्को पोलो ध्यान दीजिएगा, मार्को पोलो को प्रथम यात्री माना जाता है जिसने जो है कि अरब क्षेत्र से निकल करके, मध्य एशिया से निकल करके और दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा की थी, मंगोलिया तक की यात्रा की थी, ठीक ना। ये वही मार्को पोलो हैं जिनके जो चाचा थे, पिता और चाचा निकोलो पोलो और अपने पिता के साथ मार्को पोलो कुबलई खां, जो मंगोल का राजा हुआ करता था उस समय, सम्राट हुआ करता था, कुबलई खां के पास गया था, है ना। तो ये लोग जो है कि वेनिस से निकले कुस्तुनतुनिया हो करके और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 6 वर्ष की उम्र थी मार्को पोलो की जब मार्को पोलो जो है कि अपने सर्वप्रथम पहली यात्रा पे निकला था, ठीक ना। मार्को पोलो का जन्म लगभग 1254 के आसपास में हुआ था, ठीक है। और जब यह वापस लौटता है मार्को पोलो तो 1260 में इसकी माता की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। लेकिन उससे भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके फैमिली पे पड़ता नहीं है, क्योंकि मार्को पोलो की जो फैमिली रहती है ना, उनकी फैमिली के पूर्व के देशों से पहले से ही व्यापारिक संबंध थे, तो आना जाना इनका क्या था, पारिवारिक ही था। देशों की यात्राएं करना मार्को पोलो का क्या था, पारिवारिक संबंध था, तो ये कोई दिक्कत इनको नहीं होती थी। 15 वर्ष की उम्र में ये लोग फिर निकले वेनिस से और कुस्तुनतुनिया होते हुए आगे बढ़े, है ना। जब ये कुस्तुनतुनिया होते हुए आगे बढ़े और वहाँ पर जब मंगोल पहुँचे, मंगोलिया, और वहाँ के सम्राट कुबलई खां से मिले, तो जेरूशलम का जो पवित्र तेल होता है, जो ऑयल होता है, जिसको होली ऑयल बोलते थे जेरूशलम का, उसको उन्होंने क्या किया, भेंट किया। तो प्रसन्न जो राजा था, जो सम्राट था कुबलई खां, वो क्या हुआ, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया कि अरे बहुत अच्छी चीज़ ला दी है, बहुत पवित्र चीज़ है। क्योंकि उस समय जेरूशलम को क्या माना जाता था, बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था ना, कि होली प्लेस है, पवित्र स्थान माना जाता था उस समय। वहाँ से फिर ये लोग आगे बढ़े, तो वहाँ पर फिर जो मंगोलिया की जो राजकुमारी थी, ठीक ना, उसको फारस ले जाना था समुद्र के रास्ते। तो ये लोग उसमें शामिल नहीं थे, उस दल में, जिस दल को राजकुमारी को लेकर के फारस जाना था। लेकिन ये लोग बड़े नाराज़ हो गए, तो सम्राट ने कहा कि ठीक है तुम लोग भी जाओ। ये लोग सोचे थे कि उसी बहाने हम भी क्या करेंगे, अपने घर चले जाएंगे, घूम लेंगे। तो राजकुमारी को लेकर के जब ये लोग चले तो रास्ते में आंधी तूफान आ गया, है ना। पहले इधर आपका जावा सुमात्रा को पार करके जब ये लोग आगे बढ़े तो बहुत भयंकर तूफान आ गया। 6 महीने तक ये लोग वहीं पे रुक गए, नाश्ता पानी सब इन लोगों का ख़त्म हो गया। फिर जब ये वहाँ से आगे बढ़े तो आपका ये इंडोनेशिया के क्षेत्र से जब आगे बढ़े तो अंडमान निकोबार पड़ा, और निकोबार से आगे होते हुए श्रीलंका पहुँचे, क्लियर। और श्रीलंका के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये फिर अरब प्रायद्वीप में पहुँचे और वहाँ से ये फारस पहुँच गए। जब फारस पहुँचे तो जिस राजा को सौंपना था, है ना, वो बेचारा मर गया था, क्योंकि इनको आने में लेट हो गया और वो मर गया था, ठीक ना। तो फिर भी जो भी वहाँ पे था, रानी को उन लोगों ने वहीं पे क्या किया, छोड़ दिया। हालांकि इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ अलग अलग किताबों में मिलती हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि रानी ने रास्ते में सबको मरवा डाला, तो अलग अलग बातें हैं, ठीक है, जो पूरी तरीके से सत्य प्रतीत नहीं होती हैं। लेकिन फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़े। जब मार्को पोलो अपने शहर वापस गया, जब ये जिनेवा में वापस गया, तो जिनेवा और वेनिस में क्या था, युद्ध छिड़ चुका था, है ना। तो इसको क्या किया गया कि अब जहाजी बेड़े का कमांडर बना दिया गया। लेकिन इसको क्या हुआ कि जिनेवा में वापस इसको जेल में डाल दिया गया था 1296 में, ठीक है। धीरे धीरे करके 1296 में इसको क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया, और जेल में ही इसने अपनी पहली पुस्तक बोल के लिखवाई थी, है ना। उस पुस्तक का नाम क्या था, द वेरियस इंटरप्राइजेज, ठीक है, द वेरियस इंटरप्राइजेज पुस्तक का नाम था, जिसको फ्रेंच भाषा में मार्को पोलो ने बोल करके लिखवाया था, ठीक है। और मार्को पोलो की जो खुद की रचना है वो है द मिलियन। मार्को पोलो की खुद की रचना द मिलियन के नाम से है, जिसको ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर।
लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मार्को पोलो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, उसकी जो यात्रा वृत्तांत है या जो कुछ उसने किताब में लिखा हुआ है वो सब का सब क्या है, कोरी कल्पना है, काल्पनिक है, पूरी तरीके से कहानी है, सत्यता से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका कारण कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जब मार्को पोलो कहता है कि मैं मंगोलिया गया था, चीन गया था, बाकी से सारे देशों में गया था, तो वहाँ का जो मेन औषधि होती है जैसे कि चाय के बारे में मार्को पोलो ने अपनी कभी किताब में कुछ लिखा नहीं, न किसी को बताया। चीन की महान दीवार के बारे में मार्को पोलो ने किसी को कुछ नहीं बताया, न कुछ लिखा। तो इस तरीके से कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्को पोलो क्या है, झूठा है, वो सच्चाई नहीं बता रहा है, ठीक ना। मार्को पोलो के बाद अब हम लोग अगर बात करें, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस की, अगर हम लोग क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें, देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है कि स्पेन का निवासी था, और जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें, जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वही हम लोग क्या करेंगे इसमें समझेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है कि स्पेन का निवासी था, और क्रिस्टोफर कोलंबस लिस्बन में रहता था। इसका एक भाई था, ठीक है, बेल्लुथेम। तो बेल्लुथेम के साथ जो है कि क्रिस्टोफर कोलंबस रहता था, और जो इसका भाई था कोलंबस का, वो बहुत बड़ा मानचित्रकार था, मानचित्र बड़े अच्छे से बनाया करता था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के जो पिता थे ना, वो जुलाहा थे। क्या थे? जुलाहा थे, मतलब मल्लाह थे, मछली वगैरह पकड़ने का काम करते थे। तो उनके साथ ये समुद्र तटों पर जाता था और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करता था। तो धीरे धीरे छोटी छोटी समुद्री यात्राएं करने लगा, और जब यात्रा करके आता था तो उसे अपने भाई को बताता था। तो उसका भाई उसके आधार पर क्या करता था, मानचित्र को तैयार करता था। तो इसी प्रकार से मानचित्र को तैयार करके, है ना, और जो पीछे के जो विद्वान कह गए थे जैसे कि इरेटोस्थनीज हुए, इरेटोस्थनीज के ज्ञान का भी इस पर बड़ा प्रभाव पड़ा था, किस पर, कोलंबस पर। और इरेटोस्थनीज के ज्ञान के प्रभाव से ही कोलंबस क्या था, दूसरे एशिया के पश्चिम पूर्वी छोर पे जाना चाहता था, है ना। तो कोलंबस जो है कि निकला, फिर भी धीरे धीरे करके निकला अपने 2 जहाजी घोड़ों के साथ, है ना। और सबसे पहले जो है कि कैरेबियाई देश में पहुंच गया। जब कैरेबियाई देश में पहुंच गया वहाँ पे, तो वहाँ पर सबसे पहले जो द्वीप था उसका नाम इसने अल सल्वाडोर रखा, ठीक है। वहाँ पर जो द्वीप था, अगर इसको मैप से बनाया जाए, ठीक ना, अगर इसको बना करके समझा जाए इस तरीके से, तो ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। और ये क्या है, अफ्रीका है, ठीक ना। तो यहाँ से निकला था वो, ठीक है, ये भूमध्य सागर यहाँ से ऐसे है, तो यहाँ से निकला था ऐसे। तो यहाँ से आकर के यहाँ के जो छोटे छोटे द्वीप थे, तो जो पहला द्वीप था, ठीक है, ये रास्ता उसका यही था, ठीक है, कोलंबस का। तो जो उसका द्वीप था, जो छोटे छोटे द्वीप थे, उसका नाम उसने क्या रखा, अल सल्वाडोर रखा। ये लगभग 90 लोगों के साथ चला था अपनी पहली यात्रा में। कोलंबस क्या था, स्पेन की जो महारानी थी उस समय, इसाबेल फर्डिनेंड, उनके सहयोग से खर्च ले करके, खाने पीने का भाई पैसा लगेगा ना समुद्री यात्रा करने में, तो उनके सहयोग से ये चला था और 90 लोगों के साथ चला। लेकिन जब यहाँ पहुँचा इसने, तो क्या किया कि 44 लोगों को यहीं पे छोड़ दिया इसने, ठीक ना। और यहीं पर एक कॉलोनी बनाई और 44 लोगों को यहीं पर इसने क्या किया, छोड़ दिया था। तो ये 44 लोग यहीं पे रह गए। फिर ये जब वापस स्पेन गया, इनको छोड़ करके कॉलोनी, किला वाला बना के, कॉलोनी बना के, तो वहाँ पर स्पेन में जो है कोलंबस का बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ, सम्मान हुआ, ठीक, बहुत जो है कि वाहवाही की गई, सराहा गया। लेकिन जब यह फिर दोबारा अपनी जब दूसरी यात्रा इसने शुरू की, तो कुछ आगे तक पहुंचा, ठीक ना, और हैती, क्यूबा जैसे द्वीपों को ढूंढा इसने। लेकिन जब दूसरी बार ये आया तो देखा कि ये किला क्या हो गया है, जो नगर था जिसको कि दुनिया का प्रथम बसाया गया नगर माना जाता है, तो ये क्या था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, ठीक है। इसका नाम क्या बताए थे, ला नेविदाद, ठीक ना।
हैती के पास जो इसने किला बसाया था उसको ला नेविदाद कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नगर था, जो किला था, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, छत बिछत हो चुका था और ये लोग अपनी दूसरी कॉलोनियाँ बना चुके थे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद तीसरी यात्रा ये फिर शुरू करता है और जब इधर आता है कोलंबस तो देखता है कि आगे जो है कि पनामा तक आता है, लेकिन पनामा से आगे जाने का मार्ग इसको वापस कोलंबस को मिल नहीं पाता है ना। 1492 की बात है, 1492 में सर्वप्रथम ये अल सल्वाडोर पहली यात्रा में आया था। ठीक ना, फिर उसके बाद दूसरी यात्रा करता है 1493 में और तीसरी यात्रा करता है 1496 में, याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, ये सारी चीज़ नहीं पूछता है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जब यह पनामा पहुंचता है तो पनामा से आगे बढ़ने का रास्ता इसको मिल नहीं पाता है और यहाँ से ये वापस लौट जाता है। वापस लौटते समय काफ़ी बीमार हो गया रहता है, बूढ़ा भी हो गया रहता है तब तक। ठीक ना, और खाने पीने का सामान इसके पास बचता नहीं है, बिस्किट में कीड़े पड़ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर कोलंबस एक गलती करता है। विद्वान ये मानते हैं कि कोलंबस अगर यहाँ से थोड़ा पूर्व उत्तर में गया होता तो इसको मैक्सिको मिला होता, जहाँ पर धन का अपार भंडार था, लेकिन कोलंबस ने गलती कर दी, उत्तर में नहीं बढ़ा, ये जो है वापस कहाँ चला गया, स्पेन चला गया। स्पेन पहुँचने पर भी इसकी दशा बहुत दयनीय हो जाती है अंत में। ठीक ना, जो वहाँ की रानी होती है, सम्राज्ञी होती है स्पेन की, वो मर गई रहती है। जब ये वहाँ वापस जाता है तो कोई इसको सम्मान उम्मान मिलता नहीं है, कोई इसको एक छत भी नहीं देता है कि ठीक है आओ हमारे लिए, हमारे देश के लिए तुमने इतना कुछ किया। ठीक है, तो कोलंबस लास्ट में कहता है कि जिस स्पेन के लिए मैंने जीवन भर, जीवन के 20 वर्ष समुद्र में गुजार दिए, उस स्पेन ने मुझे क्या की, एक छत भी नहीं दी, है ना। उस स्पेन में मुझे एक छत भी नसीब नहीं हुई, है ना। तो लोग कहते हैं ना कि जिसके लिए आप जितना करेंगे, ठीक है, वो उतना ही आपको कुछ नहीं समझेगा। तो ये बात क्या है, प्रकृति का नियम है, सत्य है। आप जितना किसी के लिए करेंगे कोई आपको नहीं जानेगा। सोचो जैसे कोलंबस क्या थे भाई, 20 वर्ष समुद्र में गुजार दिए, स्पेन के लिए नए नए द्वीपों को, नई नई जगहों को ढूंढा और लास्ट में क्या हुआ, जो है दुखद अवस्था में कोलंबस की मृत्यु हुई। हाँ, उसी तरीके से जो है वास्को डी गामा थे। ठीक ना, वास्को डी गामा आप जानते हैं 1498 में क्या आए, भारत आए। अफ्रीका से ऐसे होते हुए इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखा तो अरब के जो जहाज़ हैं वो लगातार व्यापार कर रहे हैं, उस समय व्यापार होता रहता था। ठीक ना, तो ये लोग फिर क्या है, ऐसे यहाँ पे भारत पहुँच गया वास्को डी गामा 1498 में। और कई बार भारत की यात्राएं की, भारत से व्यापार स्थापित किया, किसने, वास्को डी गामा ने। ठीक है, इसके बाद जो है कैप्टन कुक थे, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खोजा था। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ब्रिटिश के जहाजी बेड़े के कमांडर थे कैप्टन कुक, है ना। तस्मानिया को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को और बाकी सारे द्वीपों को क्या किया था, आसपास के कैप्टन कुक ने ढूंढा था और उसके बारे में पूरी दुनिया को बताया था। उसके बाद एक और नाम आप याद रखेंगे, 1520 में मैगलन था। मैगलन को प्रथम यात्री माना जाता है जिसने समुद्र में पृथ्वी का चक्कर काटा, है ना। समुद्र के द्वारा पृथ्वी का चक्कर काटने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मैगलन था, जिसने बताया कि देखिए हम इस दिशा से चले हैं और वापस जो है उसी जगह पर आ गए, इसका मतलब पृथ्वी क्या है, गोल है। तो समुद्र का चक्कर काट के पृथ्वी को गोल बताने वाला जो नाविक था, जो यात्री था, वो था मैगलन। क्लियर। तो इस तरीके से, अच्छा एक बात आप और ध्यान रखिएगा, जब वास्को डी गामा यात्रा कर रहा था और जाम्बेजी नदी के पास आ करके यहाँ रुक गया, ठीक ना, तो यहाँ रुक गया तो यहाँ सबसे पहले जो है स्कर्वी रोग फैला था। तो पूरे इतिहास में स्कर्वी रोग सर्वप्रथम स्कर्वी रोग का पता चला, वास्को डी गामा का जो जहाजी बेड़ा था उस पर स्कर्वी रोग यहाँ फैल गया जब यह जाम्बेजी नदी के पास, है ना, दक्षिण अफ्रीका में रुका हुआ था। तो आप इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था किसका, खोज यात्राओं और आविष्कारों का प्रभाव, तमाम प्रकार की खोजें जिनके हिसाब से दुनिया को बाकी नए नए देशों की नई नई चीज़ों का पता लगा और दुनिया ने उसको क्या किया,
जाना। ठीक, आगे जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कुछ विद्वानों ने बताई हैं वो जर्मन विद्वान हैं, है ना। तो जर्मन विद्वानों को जानने से पहले जो और कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं जैसे कि आपके कांट हो गए, वारेनियस हो गए, जर्मन के ही थे, इन विद्वानों को हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है।